मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से हम पहले भी आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। आज हम आपको ज्योतिष और रोगों का क्या संबंध है इस विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। क्यों ऐसा होता है कि कई मर्तबा हम बहुत सारे औषधियों का सेवन करते हैं, फिर भी हमें बीमारियों में लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एकाएक कोई बीमारी या कोई शारीरिक पीड़ा आपको परेशान करती है। विभिन्न परीक्षणों के उपरांत और विभिन्न औषधियों के बावजूद भी आपको लाभ नहीं हो पाता है। ऐसे समय में हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषीय चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपके रोगों का भी आपकी जन्म पत्रिका से गहरा संबंध होता है। जन्म पत्रिका का 6वां भाव जो है वो रोगों को प्रदर्शित करता है, अथवा जन्म पत्रिका के 6वें स्थान का संबंध जो है वो आपके रोगों से होता है। आप अपनी जन्म पत्रिका के 6वें स्थान का अवलोकन कीजिए। यदि जन्म पत्रिका के 6वें स्थान का संबंध सूर्य देव से है तो मनुष्य जो है वो स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हृदय जैसी व्याधियों से पीड़ित होता है। अर्थात 6वें स्थान के सूर्य भगवान से संबंध होने पर मिर्गी जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर या हो सकता है कि हार्ट से संबंधित कोई परेशानी उसे हो सकती है। चंद्रमा या चंद्रदेव 6वें स्थान से संबंधित होते हैं तो फेफड़ों की परेशानी होती है। कफ विकार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां जो हैं वो जातक को प्रभावित करती हैं। मंगल देव के 6वें स्थान से संबंधित होने पर रक्त जनित दोष यानी खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बुध देवता के 6वें स्थान से संबंधित होने पर त्वचा यानी स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फोड़े, फुंसी या कोई भी त्वचा रोग जो है ये बुध के दूषित या मलिन होने के कारण होता है। बृहस्पति के 6वें स्थान से जुड़े होने पर आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति का संबंध आपके उदर अर्थात पेट से संबंधित होता है। लीवर की परेशानी, आंतों की परेशानी या पाचन तंत्र से संबंधित जुड़ी हुई परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं बृहस्पति का अध्ययन करना जरूरी होता है। शुक्रदेव आपके जनन इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, यानी पुरुषों में पुरुषत्व अथवा महिलाओं में जनन इंद्रियों की परेशानी के पीछे शुक्रदेव कहीं ना कहीं पर आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। शनिदेव का संबंध अस्थियों से होता है, अर्थात जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द या घुटने की समस्या, पैरों के हड्डियों की समस्या, हड्डियों का बार बार टूट जाना, इन सब पे शनिदेव का आधिपत्य है। और शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में आपके रोग स्थान से संबंधित हैं तो आपको हड्डियों या अस्थियों की परेशानी हो सकती है। राहु
छठवें भाव में कोई रहस्यमयी बीमारी का कारक बनता है, यानी ऐसी बीमारी जिसके विषय में आपको बार बार टेस्ट या परीक्षण करवाने के बावजूद भी हम किसी निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुंडली में आपके राहु की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। केतु चूंकि शरीर का निचला हिस्सा होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी शरीर के निचले हिस्से का जो संबंध है वो केतु से होता है, इसलिए नाभि के नीचे के अंगों से संबंधित बीमारियों के पीछे केतु का संबंध छठवें भाव से होता है। मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि जन्म पत्रिका के छठवें भाव का अध्ययन तो जरूरी है, साथ ही साथ हमको यह भी देख लेना चाहिए कि मनुष्य की कौन सी दशा चल रही है। जैसे कि प्रतिकूल दशाओं में ये बीमारियां या रोग जो हैं ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं, वहीं पे दशाएं अच्छी होती हैं तो दशाओं के अच्छे होने पर आपके जन्म पत्रिका में खराब ग्रह होने के बावजूद भी आप बीमारियों से ग्रसित नहीं होते हैं या आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में हम ये भी देखते हैं कि यदि किसी भी रोग पर आपको दवाइयों से लाभ नहीं हो पा रहा है या आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने से भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तो हम शायद कुछ उपाय जैसे मंत्रों का जाप करके अथवा ईश्वर की उपासना करके हम अपने रोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं दर्शकों को ऐसे रोगों और उन ग्रहों से संबंधित उपायों की जानकारी प्रदान करता रहूंगा। तब तक अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।